अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन के आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की ओर से मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। अब मृत्यु की व्यवस्था से परमेश्वर ने हमें क्या किया? स्वतंत्र किया। जब हम संसार में थे तो हम मरे हुए थे, है कि नहीं? संसार में थे तो मरे हुए थे, परंतु परमेश्वर के क्रूस पर चढ़ने से, उसके बलिदान से मेरे प्रियो हमारा उद्धार हुआ और हमें क्या मिला? नया जीवन मिला। और वो मृत्यु से, जो नरक में जाने वाली मृत्यु थी, और मृत्यु से परमेश्वर ने हमें क्या किया? वो स्वतंत्र व्यवस्था से क्या किया? स्वतंत्र किया है। क्या किया है? स्वतंत्र किया है। इसलिए परमेश्वर हमसे कहते हैं, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं, परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं, पूरी की जाए। हालेलुया। हम जो संसार के नहीं है मेरे प्रियो, इसलिए व्यवस्था की विधि हमें क्या हो गई? जो शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार हम चलते हैं। हम कैसे चलते हैं? शरीर के अनुसार नहीं, परंतु हम आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि हम स्वतंत्र किए गए लोग हैं। हालेलुया। कैसे हैं? स्वतंत्र किए गए लोग हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा, हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति क्या करता है? शरीर के बातों पर मन लगाता है। क्या करता है शारीरिक व्यक्ति? शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया। कि मान लो कोई संसार का व्यक्ति बोलेगा कि नहीं, वहाँ अच्छा प्रोग्राम है, चलो हम देखते हैं। संसार के व्यक्ति कैसे दौड़ते चले जाएंगे, और हमको बोलेंगे कि नहीं, वहाँ प्रार्थना है परमेश्वर की, तो हम क्या करेंगे? प्रार्थना में दौड़ते आएंगे, है कि नहीं? तो इसी प्रकार शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। क्या है? शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। इसलिए जो आत्मिक रहता है, जो आत्मा पर ध्यान लगाता है, वो शारीरिक चीजों पर हमारा मन नहीं लगता है, क्योंकि शारीरिक पर मन लगाना क्या है? परमेश्वर से बैर रखना है। शरीर पर मन लगाना क्या है? परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक दशा में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और जब तक आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करेंगे, आपके जीवन में कुछ भी लाभ नहीं होगा। पहला स्थान हमें परमेश्वर को अपने जीवन में देना है, और परमेश्वर इसी से प्रसन्न होता है। क्या होता है? परमेश्वर प्रसन्न होता है। परंतु जब भी परमेश्वर का आत्मा हम में बसता है, जब हम आत्मा में चलते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, तो
परमेश्वर का मंदिर हमारा हृदय है और वो हमारे अंदर क्या करता है? वास करता है, हमारे अंदर वास करता है। और यदि किसी की में मसीह का आत्मा नहीं तो वह मेरा जन नहीं। परमेश्वर कहता है कि जब तक आप परमेश्वर के आत्मा को अपने अंदर स्थान नहीं देते, तब तक परमेश्वर कहता है कि जिसमें मेरा आत्मा नहीं वो मेरा जन नहीं। परमेश्वर का आत्मा, फिर से मैं बता रही, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर बसता है तो हम शारीरिक दशा में नहीं। जब आत्मा बसता है तो हम कैसे? शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में है। हम आत्मिक दशा में, और किसी में मसीह का आत्मा नहीं हो उसका जन नहीं। मसीह में हमारा आत्मा है तो हम क्या है? परमेश्वर के जन है। और यदि मसीह हम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, और पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। आत्मा पाप के कारण क्या है? मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण, हमारा आत्मा धर्म के कारण जीवित है। और यदि उसी के आत्मा से जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, मरे हुए में से प्रभु यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, वो हमारे अंदर बसा हुआ है, और मसीह को मरे हुए में से जिलाया। हालेलुया, तुम्हारी हालेलुया मतलब हम सबकी मरणहार देह को, हम सबकी मरणहार देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। मरणहार देह में परमेश्वर ने हमें बुलाया और मरणहार देह में हमारे वास किया। तो हम कैसे हैं मेरे प्रियो? कैसे हैं? जिंदा, क्योंकि उसने हमें जिलाया। बाइबल कहती है उसने हमें जिलाया। सो हे भाइयों, सो हे बहनों, हम शरीर के कर्जदार नहीं। कैसे? शरीर के कर्जदार नहीं, ताकि शरीर के अनुसार शरीर की हमें नहीं सुनना है, शारीरिक दशा में नहीं रहना है, शारीरिक जीवन हमें व्यतीत नहीं करना है, हमें आत्मिक जीवन व्यतीत करना है। परमेश्वर को अपने अंदर आने देना है, परमेश्वर को हमारे मंदिर में आने देना है। हालेलुया, तो हम उसके परमेश्वर के जन ठहरेंगे, क्योंकि परमेश्वर का